हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ के बारे में एक अच्छी सी जानकारी ज़रूर मिलेगी और आप ज़रूर कुछ सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक राजा था। उसकी एक आदत थी कि जब भी वो खुश होता था तो अपने दरबार में सबको बुलाया करता और उनसे सवाल पूछता। जिसका जवाब उसे सही या राजा को पसंद आता उसको राजा मुंह मांगा इनाम देता। राजा की 4 बेटियां थीं। एक दिन सभा में राजा ने अपनी बेटियों को भी बुलाया और उनसे सवाल पूछा। पहली बेटी से पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। पहली बेटी ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। राजा ने चारों बेटियों से यही सवाल पूछा। तीनों ने एक सा जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने जवाब में कहा कि मैं भगवान का दिया ही खाती हूँ और उन्हीं का दिया हुआ पहनती हूँ। राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि यह मेरा दिया खाती है, मेरा दिया पहनती है, पर इसने नाम में भगवान का नाम दिया। तो उसने उसे सजा सुनाई। राजा ने छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया और कहा, तुम आज से मेरे लिए मर गई। छोटी बेटी ने इस सजा को भी अपनी किस्मत ही मानकर कोई एतराज नहीं किया और शिकायत भी नहीं की। छोटी बेटी जंगल में भटकने लगी और अंधेरा होने लगा तो चलते चलते बहुत दूर तक चली गई और आगे जाकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और खांस भी रही थी। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी को भी घास खिलाती और दूध दोहती। थोड़ा राजकुमारी भी पीती और थोड़ा उस बूढ़ी औरत को देती। थोड़ा सोते समय बाहर दरवाजे पर रखती ताकि कोई भूखा जानवर आए तो अपनी भूख मिटा सके। रात में एक सांप आता और दूध पीने के बाद वो सांप एक चमकता पत्थर छोड़ जाता। इस तरह राजकुमारी रोज रात को दूध रखती और सांप रोज दूध पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ता। अब राजकुमारी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए थे, तो राजकुमारी ने अपने लिए एक महल बनवाया और बहुत सी चीज़ें बनवाई जिससे और भी लोग आकर रहें और अपना काम करके अपना घर चलाएं। अब वो राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई देखते ही देखते कि उसके पिता तक ये खबर चली गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और उसकी रानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दयालु है। जब राजा उस रानी की बात सुन रहे थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि जिस रानी की बड़ाई वो सुन रहे हैं वह उनकी खुद की छोटी बेटी है। उन राजा ने उस रानी से मिलने का पैगाम भेजा। रानी ने कहा, ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेके आना। राजा ने अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुंचे। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुंचे। रानी ने बहुत सी अलग अलग तरह के पकवान राजा और उनकी तीनों बेटियों के सामने पेश किया। वे राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब जिससे मिलने आए हैं वो कब आएगी। उन्होंने एक दास से कहा, अपनी रानी को बुला, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई और रानी को देख राजा एकदम दंग रह गए। वह रानी से बोले, बेटी, मैंने तो सोचा कि तुम्हें अब तक जंगली जानवर खा चुके होंगे, तुम तो मर चुकी होगी। पर रानी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने ये सब पाया। उसकी तीनों बहनों ने भी कहा कि काश हमने भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं, भगवान के दिए हमारी ज़िंदगी चलती है और हम जब कोशिश करते हैं तो भगवान हमारा उसमें साथ देते हैं। तो आज हम भी तुम्हारी तरह अपनी एक पहचान बना पाते। अब राजा को भी ये बात समझ आई कि कोई किसी को नहीं खिलाता, सभी अपने भाग्य का खाते हैं जो हमें ऊपर वाले ने नवाजा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं फिर से आऊँगा आपके सामने एक नई अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।